हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली 18 दिसंबर को जो सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे रेगुलेशंस को चेंज किए गए हैं और काफ़ी सारे एलओडीआर के जो रेगुलेशंस हैं उनमें भी चेंजेस हुए हैं। बट आज हम डिस्कशन करेंगे कि एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म पे जब कोई भी कंपनी आती है तो उसके लिए क्या चेंजेस आए हैं एंड वो चेंजेस क्या है, मटेरियल है, माइनर चेंजेस है। एक बार आपको अर्लियर जो चेंजेस थे वो एंड अभी जो करंट में जो चेंजेस आए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेबी की तरफ से 18 दिसंबर 2024 को एक मीटिंग हुई है। न्यू नॉर्म्स जो है वो डिसाइड हुए हैं फॉर एसएमई आईपीओ। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का क्या पॉइंट चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले अर्लियर कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल, जनरली एक टर्म था कि कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। बट अभी क्या चेंजेस है, एन इश्यूअर मींस ए कंपनी शैल मेक एन आईपीओ ओनली इफ द इश्यूअर, इश्यूअर मींस द कंपनी, a company shall make an IPO only if the company has an operating profit। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स of rupees 1 crore। Means a company shall make an IPO only if the company has an operating profit of rupees 1 crore from operations for any two out of three previous financial year। Means तीन पिछले previous financial year में से 2 years जो है उसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी है। मैं वापिस से रीड करता हूँ, एंड कंपनी शैल मेक एन आईपीओ ओनली द कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 crore फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर एनी टू आउट ऑफ 3 previous financial years एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इट्स DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक मेजर चेंज है। उसके साथ साथ सेकंड इज ऑफर फॉर सेल। पहला कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑफर फॉर सेल। बट अभी रिसेंटली इस जो मीटिंग हुई है 18 को, उसके बाद में ऑफर फॉर सेल के लिए क्या पॉइंट है, ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स इन एसएमई आईपीओ शैल नॉट एक्सीड 20% of the total issue size and selling shareholders cannot sell more than 50% of their holding। Offer for sale by selling shareholders in SME IPO shall not exceed 20% of the total issue size। means जो total issue size है उसका 20% से ज्यादा इशू नहीं कर सकते, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल इशू साइज, एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स कैन नॉट सेल मोर देन 50% ऑफ देयर होल्डिंग। फ्रेंड्स, सेकेंड टर्म जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लॉक इन फॉर प्रोमोटर्स। पहले मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन एमपीसी इज लॉक्ड फॉर 3 years, एक्सेस होल्डिंग 1 year पोस्ट आईपीओ। बट अभी क्या चेंजेस है, लॉक इन फॉर प्रोमोटर्स होल्डिंग, lock-in for promoters holding held in excess of minimum promoter contribution, MPC के बाद में जो एक्सेस है, to be released phased manner, that is lock-in for 50% promoters holding in excess of MPC shall be released after 1 year, and lock-in for remaining 50% promoters holding in excess of MPC shall be released after 2 years। ये यहाँ पे ये जो लॉक इन फॉर प्रोमोटर्स है ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके साथ साथ इश्यूअर ऑब्जेक्ट लोन रिपेमेंट, यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं था अर्लियर, बट अब यहाँ पे एक प्रोविजन है, एसएमई इश्यूज shall not be permitted where objects of the issue consist of repayment of loan from promoter, promoter group or any related party from the issue proceeds whether directly or indirectly। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका इशू का ऑब्जेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि रीपेमेंट करना है लोन का प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप का या फिर एनी रिलेटेड पार्टी फ्रॉम द इश्यू प्रोसीड्स। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मेन बोर्ड नॉर्म्स वर नॉट एप्लीकेबल टू एसएमईज। अर्लियर जो मेन बोर्ड के नॉर्म्स थे वो एप्लीकेबल नहीं थे एसएमई आईपीओ के लिए, बट अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉर्म्स, आरपीटी नॉर्म्स एज एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटीज ऑन मेन बोर्ड टू बी एक्सटेंडेड टू एसएमई लिस्टेड एंटिटीज, provided that the threshold for considering RPTs as material shall be 10% of annual consolidated turnover or 50 crore whichever is lower। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड दिया गया है। तो आरपीटी के अंदर भी चेंजेस हुए हैं जो अर्लियर पहले चेंजेस नहीं थे। उसके बाद में एलोकेशन फॉर एनआईआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अर्लियर एनआईआई अलॉटमेंट इज इन प्रोपोर्शनेट बेसिस, बट अभी ये जो सेबी का आउटकम आया है उसके बाद में है एलोकेशन मेथोडोलॉजी फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई इन एसएमई आईपीओ टू बी अलाइंड विद द मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर एनआईआई इन द मेन बोर्ड आईपीओ। जो मेन बोर्ड आईपीओ में जो मेथोडोलॉजी यूज होती है वो इस पे एप्लीकेबल है।
मींस एसएमई आईपीओ को लेके काफी रेगुलेट हुई है अभी सेबी, एंड सेबी ने ये जो नॉर्म्स है काफी टाइटर नॉर्म्स अभी बनाए हैं। अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो जीसीपी हम बोलते हैं, अर्लियर अमाउंट फॉर जीसीपी इन एसएमई आईपीओ कैप्ड एट 25%, पहले 25% प्लस अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस मैक्सिमम 35% ऑफ द इशू साइज, जो 35% मैक्सिमम था। बट यहाँ पे अमाउंट फॉर जीसीपी इन एसएमई आईपीओ shall be capped at 15%, capped to 15% of the amount being raised by the company or issuer, और रुपीज 10 करोड़ विच एवर इज लोअर। यहाँ पे भी ये चेंजेस हुए हैं जीसीपी को लेके। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो एसएमई आईपीओ के चेंजेस है, ये अभी रिसेंटली एसएमई आईपीओ के लिए अभी एसएमई आईपीओ इनफैक्ट काफी सारे प्रोविजंस के लिए अभी मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग 18 दिसंबर 2024। उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके साथ अभी लिंक में शेयर करते हैं। तो ये एक छोटा सा राइटअप था, उसमें जो भी चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को अर्लियर एंड नाउ के अकॉर्डिंग एक बाइफरकेट करके आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स इसी तरह से हमने ऑलरेडी 190 प्लस वीडियोस बना चुके हैं एमसीए के ऊपर, टेक्निकल इश्यूज के ऊपर, बी3 के ऊपर, एंड जनरल ये वीडियो भी हम फर्स्ट टाइम इस तरह का बना रहे हैं जो आईपीओ के ऊपर है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे ये वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप हमारा चैनल CS विकास वर्मा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।